इसी इंजीनियर का एक चेला एक दिन मुझे गुफ्तगू में बात आ गई, मेरे पास आ गए। मैंने कहा जी आ जाए। आ गए वो, मौलाना एक बात कहूं। मैंने कहा बड़े शौक से। हजरत मुआविया के दौर में मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी जाती थी। आप हजरत मुआविया को रजी अल्लाह, हजरत अली को भी रजी अल्लाह, सच बताओ। ठीक है, मैंने कहा जरा कोई गाली तो बता दो, कौन सी मिंबरों पर होती थी? मुस्लिम शरीफ की हदीस में। मैंने कहा वाह, सर आंखों पे दिखा, कहाँ है मुस्लिम में? मैंने कहा जी हमें दिखा, मैं तेरा हाथ चूमूंगा, दिखा मुस्लिम, बिस्मिल्लाह, कहाँ है? वो ले दे के एक रिवायत लाया कि हजरत साद बिन अबी वक्कास हजरत मुआविया के पास गए, तो हजरत मुआविया ने हजरत साद बिन अबी वक्कास को कहा कि आप हजरत अली के मौक़िफ़ की तायद करते हो, हमारी तायद नहीं करते। खून उस्मान पे आपको हमारी तायद करनी चाहिए थी, आपको हजरत अली और मुर्तज़ा की हिकमत अमली के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं कहा? मैंने कहा बस। कहता जी बस, ये गाली है? इसे गाली कहते? अरे शर्म कर, छोड़ी पानी पा के डुब मार, इसे गाली कहते? कहते फिर हजरत अली के खिलाफ मौकिफ की बात क्यों करते थे? मैंने कहा भाई खून उस्मान पे लड़ाई हुई थी, तलवारें चली थी, जंग हुई थी, वहां जब लड़ाई पड़े तो एक बंदा अपने दूसरे दोस्त को नहीं कह सकता यार मेरा साथ दे या इसका साथ दे। जब तक मामला चलता रहा तो अपनी अपनी हिकमत अमली रही। जब हजरत हसन ने सुलह कर ली तो दोनों की हिकमत अमली एक हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये वीडियो क्लिप सुना। मुफ्ती साहब का कहना है कि इमाम हसन ने हजरत मुआविया के साथ सुलह कर ली थी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपका कहना ये सही है, हम मानते हैं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बात मुल्ला अली कारी को पता नहीं थी? क्या इमाम अबू हनीफा को पता नहीं थी? क्या आप उनसे ज़्यादा इल्म रखते हैं? या तो फिर ये हो सकता है आपने अपने बुजुर्गों की किताबें नहीं पढ़ी, तो अभी इंजीनियर आपको आपके बुजुर्गों के किताबों के हवाले देगा। मुल्ला अली कारी को तो तुम पढ़ाते हो अपने मदारिस के अंदर, उसको तो मरे हुए अभी ऑलमोस्ट मुश्किल से 400 साल गुजरे हैं। 1014 हिजरी में वो फौत हुए हैं। उन्होंने मिशकात की शरह मिरका लिखी है, उसमें जो मिशकात में हदीस है 5878 तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया हजरत अम्मार इब्न यासिर के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 5 जुमले लिखे हैं। नंबर 1, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वाजिब था कि वो हजरत अली की बैत करते। नंबर 2, खिलाफत ए मनफियत की तलब तर्क कर देते, वो कहते हैं उनके दिल में जो हुकूमत की लालच थी उसे छोड़ देते। नंबर 3, उन्होंने खून उस्मान को अपनी ढाल बनाया हुआ था, लेकिन दिल में वो बगावत छुपाए हुए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा रखा था कि मैं किसास उस्मान के लिए बात कर रहा हूं, अंदर उनका मसला बगावत। नंबर 4, हदीस अम्मार ने उनके अंदर छुपी हुई बगावत को लोगों के सामने जाहिर कर दिया कि वो ये सब कुछ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे थे। और नंबर 5, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के इस अमल से कुरान और सुन्नत दोनों महजूर हो गए, पीठ के पीछे उन्होंने डाल दिया। ये मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं। फिर एंड में वो लिखते हैं लेकिन हमें चाहिए कि ना हम राफजी बने ना नासबी बने। मुल्ला अली कारी ये 5 डॉक्ट्रिन्स बयान करके भी कहता है कि ये जुबान खोलना नहीं है। तो सर ये जुबान तो इंजीनियर साहब ने कभी नहीं खोली। हनफी अगर मुल्ला अली कारी को कुछ कह दे तो हनफियत फारिग हो जाती है। और दूसरे मुल्ला अली कारी से भी पहले बदरुद्दीन आईनी, उन्होंने शरह लिखी है सही बुखारी की, उम्दतुल कारी, उसमें उन्होंने 7083 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि अलामा किरमानी तो कहते हैं हजरत मुआविया को भी 1 अजर मिलेगा और अली को 2 अजर मिलेंगे। मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया को जब कत्ल मार का पता चल गया तो उन्हें कहां से अजर मिलेगा, जबकि हुजूर ने फरमाया था कि मार को बागी जमात कत्ल करेगी। क्या हजरत मुआविया इस पर राजी नहीं कि अल्लाह उन्हें बराबर छोड़ दे, चाहे जाए कि उन्हें 1 अजर दिया जाए? तो बुखारी मुस्लिम वाज़ेह हदीस है कि हुक्मरान अगर इज्तिहाद करे तो दुरुस्त इज्तिहाद पे 2 अजर मिलेंगे, गलत पे 1। यानी हजरत अली अगर नाऊज़ बिल्लाह जंग जमल सिफ़ीन नहरमान गलत लड़ते तब भी 1 अजर मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही लड़ी है तो उनके लिए 2 अजर है। मुखालफीन कहां से मुज्तहिद हो गए? मुखालफीन तो बागी हैं। बुखारी के अल्फाज है 2812 तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। और वो उस किताब से हम ही जान छुड़ा रहे, कमाइयां खा रहे हैं इन किताबों की। ये अबू मोहम्मद हारसी की जो किताब है 340 हिजरी में फौत हुए हैं, उनको मरे हुए 1100 साल हो चुके हैं। पूरी सनद के साथ उन्होंने लिखा है कि हजरत
امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے وہ شاگرد کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ان کا اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ کے خلاف ہم تلوار اٹھاتے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے. حرام موت مر جاتے ہیں ہم, جاہلیت کی موت مر جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب پرفتن دور ہو تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. مولا علی علیہ السلام جماعت المسلمین کے امام تھے.